हेलो फ्रेंड्स, दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राजस्थान सरकार के द्वारा जो है युवाओं को सौगात दी गई है। कुछ नीतियां जो हैं युवा से संबंधित सरकार के द्वारा लागू की गई हैं और हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले राजस्थान में युवा नीति 2026 आई है। इस नीति का जो उद्देश्य रहने वाला है, शिक्षा और कौशल विकास से युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में अवसर पैदा करना है। शिक्षा और कौशल का हमें डेवलप करना है और युवा जो है हमारी युवा पीढ़ी, उसके लिए नए नए जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत जो हैं रोजगार के जो अवसर हैं किस प्रकार उत्पन्न किए जा सकते हैं उनके बारे में उनकी स्किल को डेवलप करना है। दूसरा है स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया जो है उसमें हम युवाओं की जो है भागीदारी को बढ़ाएं। किस प्रकार बढ़ाएं? जो हमारा स्थानीय शासन है और उसमें जो निर्णय की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग जो हैं अपनी भागीदारी कर सकें, इसलिए युवा पॉलिसी लाई गई है। उसके बाद देखो, खेलों का विस्तार है, लैंगिक हिंसा की रोकथाम है और युवा कलाकारों का संवर्धन करना। इस उद्देश्य जो है सरकार का युवा नीति का इम्पोर्टेंट है। युवाओं के लिए खेलों का विस्तार हो, लैंगिक हिंसा की रोकथाम हो और युवा कलाकारों का संवर्धन हो। इसके साथ गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन है, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और बुनियादी अधिकारों तक जो है युवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए युवा नीति 2026 जो है सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो जो युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद का जो जन्म दिवस जो है हमारे विवेकानंद जी का, जो 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा डे, उस दिन जो है सरकार के द्वारा युवा पॉलिसी 2026 जो है घोषित की गई है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के साधन है और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच को बढ़ाना है। इस नीति का उद्देश्य है। इसके बाद दूसरी नीति आ रही है इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि छोटे उद्योग, सेवा आधारित स्टार्टअप और व्यापार की जो सुविधाएं हैं इसके अंतर्गत जो है इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत यहाँ से एक प्रश्न कैसे बनेगा कि 1 लाख युवा जो हैं उनको 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है इसके अंतर्गत क्या होने वाला है कि जो छोटे जो उद्यमी हैं, सेवा आधारित स्टार्टअप हैं, उनको व्यापार की सुविधाएं देना है और 1 लाख जो युवा हैं, कितने? 1 लाख युवा, उनको जो है 10 लाख रुपए जो हैं ब्याज मुक्त ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक तो 8वीं से 10वीं पास जो युवा हैं उनके लिए, और दूसरा ग्रेजुएशन कर रखी हो जिन्होंने ITI कर रखी हो और अधिक योग्यताधारी युवा, इनके लिए दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी है। जैसे 8वीं से 12वीं पास के जो युवा हैं उनके लिए सेवा और व्यापार अगर वो करना चाहते हैं तो 3.5 लाख रुपए, विनिर्माण क्षेत्र में अगर वो रोजगार प्राप्त करना चाह रहे हैं स्वरोजगार अपना, तो 7.5 लाख रुपए तक का ऋण जो है सरकार उनको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएगी। तो 8वीं पास के लिए से और 12वीं पास, 8वीं से 12वीं पास के लिए क्या है, सेवा क्षेत्र के लिए तो कितने रुपए? 3.5 लाख रुपए, और विनिर्माण के लिए अगर वो स्वरोजगार चालू करते हैं तो 7.5 लाख रुपए जो है सरकार के द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। अगर यही स्थिति किसके लिए है? स्नातक के लिए। स्नातक वालों को सेवा के लिए जो है सेवा क्षेत्र में अगर स्वयं का रोजगार अगर खोलना चाह रहे हैं तो 5 लाख रुपए, और विनिर्माण में अगर अपना रोजगार चालू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 10 लाख रुपए जो हैं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। किस योजना में? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 के अंतर्गत।
महत्वपूर्ण है। यहाँ से जब कथन वाले प्रश्न आएंगे उसमें ये कथन दिए होंगे कि 8वीं से 12वीं पास वाले जो युवा हैं उनको सेवा और व्यापार में 3.5 लाख रुपए, विनिर्माण में 7.5 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है ब्याज मुक्त। स्नातक है, ITI है और अधिक योग्यताधारियों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए और विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है ब्याज मुक्त ऋण सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद आती है रोजगार नीति 2026। इसके अंतर्गत यहां से क्या प्रश्न बनने वाला है कि 15 मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर जो है सरकार सृजित करेगी। याद रखने वाली बात है मार्च 2029 तक 15 लाख जो है रोजगार जो है वो सरकार सृजित करने वाली है, हमें याद रखना है। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। सूक्ष्म उद्यम शुरू करने पर ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता हेतु ई जॉब फेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है और जो हमारा ई जॉब है उसके आधार पर हमारे राष्ट्र में या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार आपको मिल सके, इस वजह से ई प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार किया जाएगा। किस नीति के तहत? रोजगार नीति के तहत। तो आज हमने जो बात की, एक तो युवा नीति 2026, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 और रोजगार नीति 2026। तो अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। धन्यवाद।